हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन फैंग स्वॉर्ड गॉड के क्रिएटेड हिडन वर्ल्ड के अंदर आया था जहाँ पे वो जाओ भाई से मिला था। इसके बाद उसकी मदद से उसने उस स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्ड और उसकी टेक्निक्स को भी हासिल कर लिया था और फिर उसकी मदद करने के लिए वे लोग एक जो ईगल था जो उसे परेशान किया करता था उससे निपटने में मदद करते हैं। अब आगे दोस्तों अपने एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हम लोग सीधा तियानदाओ सेट को देखते हैं जहाँ पर अभी कंपटीशन खत्म हो चुका है और सारे डिसाइपल वापस आ गए थे, लेकिन जो मिसिंग थे वे थे पूरे किनफैंग की टीम। और ये लोग वहीं बात कर रहे थे कि वे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं। उनकी टीम में तो दो बड़े डिसाइपल्स भी थे, जिंगवेन और शिलेई, तो उन्हें कुछ हो तो नहीं सकता है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इससे सेट को काफी बड़ा नुकसान होगा। आपस में लोग बात कर रहे थे कि हमने सुना है कि उन्हें किसी पावरफुल डीमन ने टारगेट किया था और वे काफी बुरी तरीके से हार गए थे। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इस बार अगर ऐसा हुआ है तो नंबर 1 पोजीशन अपने यंग मास्टर जो जाओ यून है उसकी होने वाली है। और वो भी उसकी तारीफें सुन के काफी खुश हो रहा था। और जो किन चैंग थी उसको यही बोल रहा है कि ऐसा लगता है कि इस बार टॉप स्पॉट अपना होगा। तो वो बताती है ऑब्वियसली तुम्हारा प्लान कामयाब हुआ। किन फैंग हमारे लिए एक हिडन डेंजर था। खैर हमने उसके साथ साथ बाकी प्रॉब्लम्स के साथ निपट लिया है। इससे साइड को थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट इससे हमारी कोऑपरेशन तो बढ़ेगी ही। खैर तभी जो ग्रेट एल्डर था वो बोल रहा था कि कंपटीशन खत्म हो गया है, अब रिजल्ट्स को अनाउंस करना है। कंपटीशन के बाद लौटने के बाद जहंग क्यांग की टीम ने 30 मॉन्स्टर पिल्स जमा कराए थे, ली वेई की टीम ने 35 मॉन्स्टर पिल्स और शुडोंग की टीम ने 50 मॉन्स्टर पिल्स और सबसे ज्यादा जाव यून की टीम ने 301 मॉन्स्टर पिल्स जमा कराई है, जो आज तक के कॉम्पिटिशन्स की रिकॉर्ड हिस्ट्री में सबसे ज्यादा था। इसके अलावा उन्होंने 2 ग्रेट डीमन कोर्स भी सबमिट कराए थे। अब इतने बड़े बड़े क्लेम्स सुनकर हर कोई जाव यून की तारीफ करने लगता है और वो भी काफी खुश हो रहा था। और वो बोल रहा था कि पिछले 10 साल में जितने भी हंटिंग कॉम्पिटिशन हुए हैं उनमें ये जो रिजल्ट था सबसे हाई रिकॉर्ड था, वो सबसे हाईएस्ट था। स्पेशली जाविन के लेवल पर एक ग्रेट डीमन को मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। हालांकि इससे जाव जो येन की जो टीम के जो 3 डिसाइपल्स थे वे मारे गए, फिर भी ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। फिर ग्रेट एल्डर ऊपर बताने लगता है कि अब मैं अनाउंस करता हूँ कि हंटिंग कॉम्पिटिशन का जो फर्स्ट प्लेस थी वो जाविन को जाने वाली है। लेकिन तभी जो एक डिसाइपल बोलता है कि ये गलत है, अभी तक सारी टीम्स नहीं लौटी हैं। इससे जाओयन को तो ऐसा नहीं लगता और उसकी मास्टर भी बोलती है कि तुम खुद कमजोर टीम हो, खुद को देखो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस लड़की की जो पूरी टीम थी वो काफी ज्यादा किनफैंग को लेके लॉयल थी और वे कहती है कि जब तक किनफैंग की टीम नहीं आ जाती तब तक हमें रैंकिंग को होल्ड करना चाहिए, नहीं तो ये सबके लिए अनफेयर होगा। फिर दूसरी टीम्स भी यही बोलने लगती है और उन सब के मतलब ऐसे एक सुर में बोलकर जो ग्रेट एल्डर बोलता है ठीक है हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं। लेकिन इतना इंतजार इस जाओ उनसे नहीं होने वाला था और वो स्फीयर निकाल के उस डिसाइपल पे अटैक कर देता है। आई मीन ऐसे ब्लंटली सबके सामने, स्पेशली एल्डर्स के सामने अटैक करना उसे बिल्कुल डर नहीं लगता है, किसी की उसे कोई परवाह नहीं है। और डिसाइपल्स बोलते हैं कि तुमने फेलो डिसाइपल पे अटैक करके गलत किया है, ये सेक्टी रूल से अगेंस्ट है। और 3 डिसाइपल उसके चारों तरफ आ जाते हैं बट जाविन काफी पावरफुल है और उसका पैर पटक के जमीन हिला के उनको दूर धकेल देता है और स्फीयर उनके मुंह पे अड़ा के बोलता है कि तुम सबको मेरे रिजल्ट से दिक्कत है। लेकिन तभी हमें ग्रेट एल्डर को दिखाया जाता है कि जावियन क्या तुम्हें हम एल्डर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं जो हमारे सामने तुम फेलो डिसाइपल्स पे अटैक कर रहे हो। मत भूलो कि ये रूल्स के अगेंस्ट तो है ही, इसके अलावा तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम्हें अपने से कमजोर डिसाइपल्स पे अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो बोलते हैं कि ये लोग परेशानी खड़े कर रहे हैं एल्डर। तो एल्डर बोलता है कि हाँ इन्होंने गलती करी थी तो इनकी जो पनिशमेंट थी वे हम देते, तुम्हें अटैक करने की क्या जरूरत थी। अब तुम मुझसे जुबान लड़ा रहे हो, तुम्हारे 6 महीने के जो कल्टिवेशन रिसोर्सेज है वे गए, इसके अलावा तुमने इन सबको इंजर किया है तो जो भी इनके इलाज का खर्चा पानी होगा वो तुम पे करोगे। उसे तो बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तभी जो उसकी जो फीमेल मास्टर एल्डर थी वो बोलती है कि जाओ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से ग्रेट एल्डर से माफी मांगो। तो उसे माफी मांगनी पड़ती है और फिर ग्रेट एल्डर बोलता है तो मैं कहा था हाँ फर्स्ट प्लेस मैं अनाउंस करने जा रहा था, वो डेफिनेटली जाओ की टीम जीत गई है, इसलिए मैं तुम सबको तुम्हारे रिवॉर्ड्स देता हूँ। उसने यहाँ पे एक स्फीयर, पर्पल गोल्ड स्फीयर निकाल लिया था और एक विप, ये दोनों जाव्यून और उसकी चैंग को मिलनी है। ये दोनों इंटरेस्ट को लेने के लिए ऊपर आ जाते हैं। एल्ड्रन को कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अच्छे से कल्टीवेट करोगे और तुम्हारा टेम्परामेंट सुधारोगे और ह्यूमैनिटी को बचाने में अपना योगदान देते रहना। तो वे नीचे झुके बोलते हैं डेफिनेटली एल्डर, भविष्य में हम तियानदाओ एकेडमी को लीड कर अपना योगदान देंगे। और फिर इन्हें ये वेपन्स मिल जाते हैं जिनको लेकर के ये नीचे जाने लग रहे थे और अपने मार खाए हुए डिसाइपल सोचने लगते हैं कि अभी तक किनफैंग वापस क्यों नहीं आया, कहीं उससे कुछ हो तो नहीं गया हो।
हो। इनएल्डस को देख के ऐसा लगता है कि अगर किनफैंग की जान खतरे में भी हुई तो भी वे उनकी मदद करने के लिए नहीं जाएंगे। खैर, उनकी जो परेशानियां थी तुरंत खत्म हो जाती है क्योंकि किनफैंग की पूरी टीम यहाँ पे काफी शानदार एंट्री के साथ आ जाती है और उन्हें देखकर सबसे पहले तो जावयुन और किन चैंग के होश उड़ जाते हैं कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं, वे उस नाइन टेल फोक्स से जिंदा कैसे बचे। खैर, अपने हीरो और हीरोइंस की टीम पूरी सही सलामत वापस लौट आई है और किनफैंग कहता है ग्रेट एल्डर, हम आने में थोड़े लेट हो गए, इसके लिए सॉरी। लेकिन ग्रेट एल्डर बोलता है कि तुम सही सलामत आए वही अच्छी बात है। तभी किनफैंग को उसके जो आउटर कोर्टयार्ड के साथ ही बोलते हैं कि किनफैंग तुम वापस आ गए और किनफैंग उनकी तरफ पलट के देखता है तो देखता है कि इन लोगों ने काफी मार खाई है। तो वो बताते हैं कि जावयुन ने इनको मारा है। तो किनफैंग जावयुन की तरफ पलट के देखता है कि हाँ, अब तुझसे निपटने की बारी है, मैंने तुझसे लाइफ एंड डेथ बैटल करी थी। तो जावयुन बोल रहा था आगे आके कि मैं तुझसे कौन सा डरता हूँ, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम वुजी माउंटेन से जिंदा बच के लौट आए, लेकिन अब और भी अच्छा है, मैं तुझे खुद मार पाऊंगा। तो किनफैंग भी बोलता है कि कौन किसको मारेगा ये तो लड़ाई करके ही पता चलेगा। तो जावयुन बोलता है सही कहा, चलो लड़े। वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और किनफैंग भी उसको ललकार रहा था तो जावयुन उसके ऊपर अटैक कर देता है उसकी ड्रैगन टेक्निक से। किनफैंग भी फिर एक सोर्ड अटैक उस पे करता है जिससे वो उड़ रहा था तो नीचे गिर जाता है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ, किनफैंग का अटैक इतना पावरफुल कैसे था। बट ये तो शुरुआत थी। किनफैंग उसके ऊपर कूद के एक लात मारता है और वो वापस पीछे गिरता है और किनफैंग उसकी तरफ बढ़ता ही जाता है और ये देख करके दूसरे लोग सोचते हैं कि ये किनफैंग एक ही मूव में जावयुन को कैसे हरा सकता है, ये तो बस फिजिकल पाथा कल्टिवेटर है, तो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, नहीं नहीं ये शायद चीटिंग कर रहा है। खैर, इधर जावयुन मार खाने के बाद भी ये समझने को तैयार नहीं था कि किनफैंग उससे स्ट्रॉन्ग है। बट तभी जो ग्रेट एल्डर किनफैंग के हाथ में ये सोर्ड सेंट की सोर्ड देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये सोर्ड कहाँ से मिली। तो किनफैंग पलट के बताता है कि ये हमें एक सीक्रेट प्लेस से मिली थी, ये सोर्ड सेंट की सोर्ड है जिसका नाम है हेवन सोरिंग सोर्ड। यहाँ पे अपना ग्रेट एल्डर तो काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन फिर हमें इस फीमेल एल्डर को देखते हैं कि ये किनफैंग हेवनली सेंट का आइटम कैसे पोजेस कर सकता है। किनफैंग इस एल्डर से काफी ज्यादा अनॉयड हो गया था और वो बोलता है कैसे, ये बस मेरा लक है, आखिरकार हम किसी की तरह डरपोक नहीं है। सभी लोग जानते थे कि ये सोर्ड काफी ज्यादा रेयर है और अगर बाहरी लोगों को पता चला तो ये लोग किनफैंग को मार के सोर्ड को हासिल करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ग्रेट एल्डर बोलता है कि इस बारे में कोई किसी को नहीं बताएगा, नहीं तो उन सभी का कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय करके सेक्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। अब मतलब कि सेक्ट से बाहर फेंक के कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय कर दोगे तो क्या ही फायदा। लेकिन डिसाइपल्स डर जाते हैं और वे अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रहे थे। तभी ये जो फीमेल एल्डर थी बोलने लगती है कि किनफैंग तुम्हारी ये जो सोर्ड है काफी ज्यादा रेयर है और इसके ओरिजिन्स का भी हमें पता नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सोर्ड हमें देनी होगी। लेकिन किनफैंग बोलता है कि कंपटीशन शुरू होने से पहले ये बात हुई थी कि हम लोग मॉन्स्टर कोर्स को सेक्ट को जमा करेंगे, अगर वह हमें कुछ और मिलता है तो उसकी बात नहीं हुई थी, तो मैं तुम्हें ये सोर्ड क्यों दूं। अब उस फीमेल एल्डर को खुद से जबान लड़ाते अच्छा नहीं लगता। किनफैंग बोलता है ऐसा लगता है कि आप मेरी सोर्ड को हत्याना चाहती हो और अगर सच कहूं तो मुझे आपसे बिल्कुल उम्मीद है आप ऐसा कर सकती हो क्योंकि मैंने आपके डिसाइपल को अच्छे से कूटा है। मैं जानता हूँ कि ये सोर्ड मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए सिस्टर चू ये पकड़ो, ये सोर्ड अब से तुम्हारी है। और इसी के साथ उसने चू जिंगवैन को भी वो सोर्ड दे दी थी। अब जिंगवैन मानो या ना मानो कुछ भी सोचे, लेकिन बाकी लोग तो ये सोचते हैं कि किनफैंग इतना ज्यादा जेनरस है, कहीं सिस्टर किनफैंग उसको पसंद तो नहीं करती। ऐसा ही होगा क्योंकि वो इतनी पावरफुल सोर्ड किसी को क्यों ही देगा। लेकिन सिस्टर चू समझ गई थी और कहती है ठीक है, मैं इस सोर्ड को अपने पास रखूंगी, अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम कभी भी इसे ले सकते हो। तो किनफैंग जवाब देकर बोल रहा है कोई बात नहीं सिस्टर चू, मुझे सोर्ड से ज्यादा अपने मुक्के में ज्यादा भरोसा है। और फिर वो जावयुन के उस स्फीयर को लेकर सिस्टर लिंगर को दे देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सोर्ड से ज्यादा इसे यूज करेगी तो उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन जावयुन को इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो कहता है ये मेरा है, मुझे वापस लौटा किनफैंग। तभी हम यी को देखते हैं, वो जितने भी मॉन्स्टर कोर्स थे उनको ला करके इन एल्डर्स के पास जमा करा देती है और उनको देखने के बाद वो आदमी बताता है कि हंटिंग कंपटीशन का अब विनर है किनफैंग की सोर्ड क्योंकि उन्होंने 450 मॉन्स्टर कोर्स सबमिट किए हैं। इसके बाद हमें इस जावयुन की शक्ल दिखाई जाती है जो काफी ज्यादा नफरत से भरी थी। खैर, अपना एपिसोड दोस्तों इधर ही खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।